आप लोगों के एग्जाम की आज जैसे डेट शीट आ गई है, तो डेफिनेटली आप लोग भी एक्टिव मोड पे हो गए होंगे। तो अभी हम लोग, ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था, ये पर्पस यही है बच्चे कि आप लोगों को जैसे एग्जाम हो गए तो कोशिश करते हैं हम अब ये वीडियो हम कंटिन्यू रेगुलर बेस पे बनाएंगे और सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए सारे बच्चे एक्टिव मोड पे हो जाना। सबसे पहली बात, अभी तक आप लोगों को पता है, जैसा कि पता ही आप लोगों को, वी आर टिपिकल इंडियन, जब तक की डेट शीट ना आए फीलिंग ही नहीं आती। अब तो फीलिंग आ गई होगी पक्का, क्योंकि अब डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट आते ही आप लोग एक्टिव मोड पे आ जाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अब जो एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, अब जो क्लासेस चलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास कोई मिस मत करना। इसीलिए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड करनी भी स्टार्ट कर दी है। उसका रीजन है क्योंकि अगर बाई चांस कुछ मिस हो गया है तो आप बार बार वीडियो देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, एग्जाम की अगर हम बात करें तो बच्चे, एग्जाम के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ना ये डिसाइड करना होगा मैं कितना पढ़ना है। देखिए, हर बच्चे का ना अलग अलग कैलिबर है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 100 के लिए लड़ेंगे, 100 मार्क्स लाने। कुछ ऐसे होंगे 100 मार्क्स का मतलब 100%। अभी कुछ बच्चों की आशा भरी निगाहें देख रही थी, एग्जाम तो भाई 80 मार्क्स का होगा, तो ये 100 मार्क्स कहां से ला देंगे? टर्म 1 के जोड़ के हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फाइनल एग्जाम की। तो 100% की मैं बात करूं तो देखिए, अब मैंने क्या बोला, हर बच्चे का अपना अलग अलग कैलिबर है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं बस पास हो जाए यार 11th क्लास में, बाकी 12th में देखेंगे। अब एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी, जैसा भी मैंने बताया, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, आपको यहां तक पहुंचना है। अब तैयारी कहां से स्टार्ट करनी है? मैंने भी कहा हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग है। तो देखिए, हो सकता है आज की डेट में आप कहां स्टैंड करते हैं, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा। ये हमारा बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है, 0। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग बिल्कुल 0 में, इतने गरीब तो नहीं है बच्चे, 30-40 तो आ जाएंगे। वेरी गुड। अभी जैसे बच्चे ने कहा 30-40 आ जाएंगे, यहां कुछ छुपे रिश्ते ऐसे भी होंगे जो अभी 10 मार्क्स की पोजीशन पे होंगे, कुछ 15 की पोजीशन पे होंगे, कुछ 20 की पोजीशन पे होंगे, 30 की पोजीशन पे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको आज जैसे डेट शीट आ गई है, एनालिसिस कर लेना खुद को कि मैं अभी कहां स्टैंड करता हूं। सपोज आप 10 मार्क्स पे हैं अभी, आपको सपोज ये देखना है कि ओवरऑल जितने चैप्टर हैं उनमें से मुझे कितने चैप्टर आते हैं, अच्छे से आते हैं, कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा या कर लूंगी। सपोज आप 10 मार्क्स पे हैं तो आपको यहां से सफर तय करना है। आप 15 मार्क्स पे हैं तो मतलब आपको इतना सफर तय करना है। हो सकता है कोई बच्चा 30 पे हो तो उसको बस इतना सा सफर तय करना है। तो इसको हम तैयारी कैसे करें? स्लॉट्स में तैयारी करनी है। आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट सेट करके आप इजीली जो आपका मेन मोटिव है, मेन टारगेट है, उसको अचीव कर सकते हो। एकदम छलांग नहीं लगा सकते। तो अगर आप प्रॉपर अपना टारगेट अचीव करना चाहते हो तो आपको ना प्लानिंग करनी होगी, छोटे छोटे टारगेट सेट करने होंगे। अभी कुछ बच्चे अभी ये परेशान कि टारगेट कैसे सेट करेंगे। भाई देखिए, आपको पता है, सपोज आप 10 मार्क्स को लगता है आपको कि 10 मार्क्स का मेरा सिलेबस तैयार है। 10 मार्क्स का मतलब सपोज कि मेरे पास 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 10 मार्क्स के आते हैं, वो मेरा तैयार है। तो आपने क्या करना है, 10 मार्क्स तैयार हो गए, अब वो चूज करना है चैप्टर जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, या मैंने अभी किया नहीं है लेकिन जब पढ़ाया था सर ने स्कूल में या कोचिंग में तब मैंने ये अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी नहीं आता है, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो उसमें क्या करोगे आप? सपोज आपने फिर उसको मार्किंग स्कीम देखी और आपने देखा कि वो 5 मार्क्स का है, तो अब मेरा टारगेट रहेगा 2 क्लास या 3 क्लास में ये 5 नंबर कवर करना। 5 नंबर और कवर कर लिए, यानी वो चैप्टर तैयार कर लिया। फिर देखा मेरे अब 15 मार्क्स हो गए। अब उसमें करना क्या होगा? जैसे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर वाइज, आपको याद होगा मैंने चैप्टर्स लिखवाए थे, एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज से उसके एग्जांपल्स, मिसलेनियस। तो पढ़ोगे कैसे? सपोज आपने कोई चैप्टर लिया, सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर लिया सेट्स, तो सेट्स को पहले आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं, वो सारे एक बार आपको रिवाइज करने हैं। जब वो सारे फैक्ट्स, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे, उसके बाद सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे।
एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक बुक होती है, हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इवन यूपीएससी को सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, या आईआईटी वगैरह को बहुत टफ पेपर माने जाते हैं, तो उनके लिए भी आपको बेसिक, आप में से बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, नीट के लिए भी, मतलब कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी बेसिक बुक होती है, ध्यान रखिएगा बच्चे। तो एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। अभी देखिए, अभी एग्जाम 1 महीने बाद है, तो सारे तो पढ़ नहीं सकते, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन जरूर कर लेना जो मैंने एनसीईआरटी में आपको इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। अब उसमें से पहले मैंने क्या बोला, फॉर्मूले तैयार करना। बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे अटैक कर देते हैं, फिर कहते हैं मुझसे हो ही नहीं रहा। होगा कैसे, फॉर्मूला नहीं पता भाई, फॉर्मूला तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो पहले आपको फॉर्मूले तैयार करने होंगे, फॉर्मूले तैयार करने के बाद एनसीईआरटी तैयार करनी होगी, एनसीईआरटी तैयार करने के बाद बस आपको कितना करना है, प्रीवियस ईयर जो 10 साल के पेपर है ना, 10 साल मतलब एक चैप्टर में से मान लो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन वो कर लेना, अपने आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर हो नॉट? और अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो आपको स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बच्चे को मिला, बच्चे ने दिखाया इस टाइप का सपोर्टिंग मटेरियल है, उस चैप्टर से ना, उल्टा हो, सॉरी, ठीक है, सपोर्टिंग, तुम चिंटू हो, सपोर्टिंग मटेरियल मिला है बच्चों को। अब इसमें सपोर्टिंग मटेरियल में ना, उस चैप्टर से रिलेटेड एक बार क्वेश्चंस को देख लेना, और सबसे लास्ट में इसमें 3 पेपर दिए होंगे, 3 पेपर होंगे। उन पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जरूर देख लेना बच्चे, क्योंकि यहां से मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका इन्हीं पेपरों में से आ जाता है कई क्वेश्चन। और जैसा कि अभी आपका पेपर का पैटर्न बना है, स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 एडिशनल रीजन से क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर अभी जो सपोर्टिंग मटेरियल मिला है ना, इसमें हर चैप्टर के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये बहुत प्लानिंग के बाद बनाया जाता है पेपर। ये जो सपोर्टिंग मटेरियल है बच्चे, ये गरीब सैंपल पेपर आपको अमीर बना सकता है। गरीब इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि गरीब बच्चे, बच्चे बोलेंगे बाहर पकड़ लेंगे मुझे, अच्छा गरीब बोल रहे हैं, मतलब फ्री में मिलता है ना, फ्री 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 की चीजें गरीब, ये आपको बहुत अमीर बना देगा, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसा नहीं कोई कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ कि भाई इसी को खरीदें, ठीक है, क्योंकि बिकता नहीं है, ठीक है बच्चे। तो नॉट लिखा भी है, नॉट फॉर सेल। तो अभी आई थिंक आप लोगों को सारी बातें पता लग गई होंगी, यानी अभी आपको, क्योंकि आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, चाहे हमारा 10 मिनट वेस्ट हो रहा है, 15 मिनट वेस्ट हो रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि आज डेट शीट आ गई है। अब तो पढ़ना शुरू कर दो यार, पहले नहीं पढ़ते, पूरे साल तो पढ़े नहीं, जब भी देखो हम भी प्रैक्टिस हो गई, हाँ जी तैयारी कैसे चल रही है, मस्त, एग्जाम कैसा गया, मस्त, रिजल्ट कैसा आया, बोलते भी नहीं है, गर्दन नीचे अपने आप समझ जाओ, वो तो आया ही नहीं, ठीक है बच्चे। तो आज इसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन। रिवीजन में मैंने पहले बोला था, पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन के अंदर, और हाँ एक बात और बता दूं बच्चे, अगर आप ये कहें कि अब ये जो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइम बचा है, इसमें मैं सारी डेफिनेशन, सारे डेरिवेशन कराऊं, फॉर्मूले ड्राइव कराऊं, ये पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में आते भी नहीं है। अब हमारा जो टारगेट रहेगा टू द पॉइंट, सीधे फॉर्मूले, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हो। अभी पर्टिकुलर अभी की मैं बात करूं, अब जो वीडियो आएंगी ना हमारी बैक टू बैक, ये वीडियो वही होंगी, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। अब इसमें मैं सीधे टू द पॉइंट एग्जाम को लेके बात करूंगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए चलते हैं, पहला टॉपिक कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करें, तो कॉनिक सेक्शन के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है बच्चे सर्कल, दूसरा टॉपिक है पैराबोला, थर्ड वन इज एलिप्स, एंड फोर्थ वन इज हाइपरबोला। ये टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। अगर मैं सर्कल की बात करूं, तो सर्कल में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, सर्कल होता क्या है, व्हाट इज सर्कल। और जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, अबे रामलाल गोला, तो स्पेयर में क्या, स्पेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। सर्कल को अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो गोला नहीं बोलते, उसको वृत्त बोलते हैं।
ठीक है, ओके। तो सर्कल क्या होता है बच्चे? ये उल्लू, इनको ये भी नहीं पता कि गोला और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं सर्कल और स्फीयर की बात करूं तो डेफिनेशन तो सेम हो सकती है, लेकिन डिफरेंस उसमें बहुत सारे होते हैं। सर्कल इज अ 2D एंड स्फीयर इज 3D। सर्कल कैन बी ड्रॉन अ पेपर, स्फीयर कांट बी ड्रॉन अ पेपर। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने पढ़ा था बचपन में बिफोर वॉल। बच्चे उसको एज्यूम करते हैं, हम ड्रॉ नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। आपने देखा होगा जब वॉल बनाते थे ना तो आप ऐसे बनाते थे और उसके अंदर कुछ ऐसे हिडन, ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि उसके अंदर कुछ है, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं बस 3D फिगर में। एक्चुअल में ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ उभार भी होता है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। खैर छोड़िए उसको, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं सर्कल, क्योंकि अब ना आप डिस्ट्रैक्ट मत करिए, सीधे टाइम नहीं, अब सीधे टॉपिक पे आ जाइए। तो सर्कल मैंने क्या बोला अभी? सर्कल क्या होता है बच्चे? सर्कल आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने बोला अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट में सर्कल क्या होता था बच्चे? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन होता है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है। किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए, ये सारी दूरी इक्वल होती है। द फिक्स पॉइंट इज नॉन एज सेंटर रेडियस। रामलाल, फिक्स पॉइंट रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अदर मूविंग पॉइंट इज रेडियस। ये हमारी रेडियस कहलाती है। यानी किसी भी सर्कल को बनाने के लिए आपको बस दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस। इस पूरे टॉपिक में आप दिमाग से सब निकाल दीजिए, बस दो ही बातें याद रखना कि मुझे कहीं से भी सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए तो बात बन जाए। यानी मेन टारगेट क्या बच्ची मेरा? सेंटर और रेडियस निकालना। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने अभी जैसा कहा मैं फॉर्मूले ड्राइव नहीं कराऊंगा, सीधे टॉपिक पे आ रहा हूं। तो पहला है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k एंड रेडियस r। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये होती है सर्कल की इक्वेशन। नोट, बाय चांस अगर हमारा सेंटर लाई कर जाए, सेंटर लाई एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे आ जाएगा तो मतलब h और k क्या हो जाएगा बच्चे? 0। अगर मैं h और k की वैल्यू 0 0 रख दूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो सर्कल की इक्वेशन ही बन जाएगी। यानी अगर x और y में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज योर 0 0। अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सब्ट्रैक्ट होता है वही सेंटर होता है। इसमें आप देख रहे हो x और y में से कुछ नहीं घट रहा है, तो सेंटर क्या होगा इसका? 0 0। सेंट्रल आई ऑरिजिन। समझ में बच्चे? इसी में था एक लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। बच्चे 1 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल के रेस्पेक्ट में उसकी लोकेशन बताना कि वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। लोकेशन फाइंड आउट करना किसी पॉइंट की। मान लेते हैं वो पॉइंट है P, ये O पॉइंट, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, दैट मे बी इनसाइड। तो आपको क्या करना है बच्चे? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है सेंटर की और उस पॉइंट की जिसकी आप लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हो। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट पार्ट। इफ OP इज ग्रेटर देन R, अगर ये लेंथ OP रेडियस से बड़ी आ गई, अगर रेडियस से बड़ी आ गई तो इसका मतलब पॉइंट कहां था? बाहर था। तो मतलब हम बोल देंगे ये आउटसाइड है। दूसरा, इफ OP इज इक्वल टू R, अगर रेडियस के इक्वल है तो क्या बोलेंगे बच्चे? ऑन द सर्कल। और अगर मैं ये कहूं इफ OP इज लेस देन R, देन पॉइंट लाई इनसाइड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला और करा देता हूं। ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। एक और मैं इक्वेशन बता देता हूं आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर और नॉट? अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इस इक्वेशन को भी हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी इसी से ड्राइव होती है। इस वाले केस में सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस होती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज योर रेडियस। अगर आप ये वाली इक्वेशन लगा रहे हो, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, अब मैंने आपको सर्कल की दो इक्वेशन दे दी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कब यूज करोगे आप? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर कोई इस फॉर्म में दिया हुआ है, पूरा एक्सपेंड करके दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन। इस वाले केस में सेंटर होता है h, k एंड रेडियस क्या होती है बच्चे? r। इस वाले केस में सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है नॉट? यानी मेन मोटो आपका एक ही है, बस आपको सेंटर चाहिए और रेडियस। सेंटर और रेडियस मिल जाए तो बात बन जाए। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों को? वेरी गुड। एक बात याद रखिएगा, इस वाली इक्वेशन में हमेशा जब भी सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, और इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए। अगर कोई नंबर आ गया है तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस वॉट एवर, तो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन कि सर अगर ऐसा हुआ कि इधर 2 आ जाए और इधर 3 आ जाए, फिर क्या करें? फिर तो नहीं हट पाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल की एक कंडीशन होती है। एक्चुअल में जब आप जेईई मेन के लिए या एडवांस के लिए आईआईटी के लिए पढ़ोगे तो सर्कल अपने आप में पूरा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बट आपके 11th क्लास में जो एक्सरसाइज दी है वहां बस एक एक्सरसाइज में खत्म कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, कंडीशन ऑफ सर्कल यही होती है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोथ आर सेम। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम ही होंगे। 2 होगा तो 2 ही होगा, 3 होगा तो 3 होगा, तो उससे उसको डिवाइड कर देना। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे सर्कल। सर्कल में हमने 2 इक्वेशन पढ़ी। बच्चे बार-बार हिला रहा हूं। मैंने बताया 2 इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? तो अब दोनों केस में मैंने आपको बता दिया इक्वेशन 2, इसमें क्वेश्चन भी 2 ही टाइप के बनेंगे। एक तो ये बोल सकता है इक्वेशन आपको दी होगी, सेंटर और रेडियस पूछ लेगा। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है कि कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा और इक्वेशन पूछेगा, या तो इक्वेशन देगा कोई इंफॉर्मेशन पूछेगा, या कुछ इंफॉर्मेशन देके इक्वेशन पूछेगा। तैयार है आप लोग? चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन खुद मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा हर टाइप से, ठीक है? तो आप लोग तैयार है सब लोग? हमारा मेन मोटो क्या है? हम पढ़ रहे हैं आज सर्कल, और मेन मोटो क्या है हमारा? सेंटर और रेडियस। तैयार है सब लोग? चलिए पहले मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। मुझे सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे बोर्ड पे देखते रहिए बस खाली, क्योंकि वीडियो तो बनी रही है, आपके पास मिल जाएगा ये आ गया। आप देख रहे होंगे ये कौन सी इक्वेशन बच्चे? स्टैंडर्ड। हमें फाइंड आउट करना है सेंटर और रेडियस। एज इक्वेशन होती क्या है बच्चे? इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कंपेयरिंग दीज टू। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, x के प्लेस पे x है, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर है, माइनस h के प्लेस पे कितना है? -2, माइनस के इज इक्वल टू -3, r स्क्वायर इक्वल टू 25, माइनस से माइनस कैंसिल, h इज व्हाट 2, k कितना होगा बच्चे? माइनस से माइनस कैंसिल 3, r इज व्हाट अंडर रूट। यू नो सेंटर क्या होता है? h k, तो सेंटर आ गया 2 3 एंड रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से? 5। दिस इज द आंसर। हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, एक बार फिर देखिए एक और क्वेश्चन। अगर इक्वेशन ये हो जाए x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 y माइनस
4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सपोज ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तैयार है आप लोग? कौन सी इक्वेशन है बच्चे ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम स्टैंडर्ड से ही कंपेयर करेंगे। बट इक्वेशन होती क्या है? बट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है बच्चे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। क्लियर है? कंपेयरिंग दिस टू, सो माइनस एच इज व्हाट? प्लस 3, माइनस के इज व्हाट? माइनस 4, r स्क्वायर इज व्हाट? 16. So what is h? Minus 3. What is k? 4. r is what? Under root 16. So center कितना हुआ? h कॉमा k, तो ये आ जाएगा बच्चे 3 कॉमा माइनस 3 कॉमा 4, एंड रेडियस कितनी हो गई? दिस इज 4. अब यहाँ प्लस माइनस मत कर देना, कुछ बच्चे पढ़े छोटे में, अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब प्लस माइनस दो वैल्यू आती है। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है बच्चे, बिकॉज रेडियस नेवर बी नेगेटिव। ओके, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फाइंड सेंटर एंड रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। अब ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे? स्टैंडर्ड और जनरल? जनरल फॉर्म। तो इसमें हम दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूं, तो कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फॉर्मूले तो हम पढ़ चुके हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चे? बट इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे सबको? अगर मैं इसको कंपेयरिंग करता हूं तो देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर है, 2g के प्लेस पे है माइनस 4, सो 2g इज व्हाट? माइनस 4, बिकॉज x x कैंसिल हो जाएगा। 2f के प्लेस पे कितना है बच्चे? 2f इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। यहां से g क्या हो जाएगा? माइनस 2, f इज व्हाट? माइनस 8 एंड c इज व्हाट? माइनस 5। सेंटर क्या होता है बच्चे? माइनस g माइनस f, सो व्हाट इज दिस? 2। देखिए माइनस ऑलरेडी है, वो माइनस g और g कितना था? माइनस 2, तो प्लस हो जाएगा। सेम हियर, दिस इज 4 एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो दिस इज रूट ऑफ g स्क्वायर, दिस इज 4, f स्क्वायर 16 माइनस 5, सो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना है बच्चे? अंडर रूट 25 और ये हो जाएगा 5। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है? एनीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है और आपसे बोला गया है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सॉरी इक्वेशन तो दे रखी है, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने। हाउ टू कैलकुलेट सेंटर रेडियस? आपको याद होगा, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया बच्चे? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अभी इसके सामने क्या है कोफिशिएंट? 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको? 2 से डिवाइड। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, वेरी गुड। 2 से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, इक्वेशन आ गई। बट इक्वेशन होती क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दीज टू, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज 2g? माइनस 4, एंड व्हाट इज 2f? बच्चे y वाला कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0, एंड व्हाट इज c? 0। सो फाइनली g इज व्हाट? माइनस 2, f इज व्हाट? 0, c इज व्हाट? 0। तो सेंटर कितना हुआ? माइनस g कॉमा माइनस f, सो सेंटर 2 कॉमा 0, एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस होता है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, पुट हियर g स्क्वायर 4,
f is what 0, here also 0, so √4 का मतलब 2, तो ये हमारा आंसर है। बोले कोई डाउट बच्चे? आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है बच्चों? उधर अब इसके बाद बच्चे उधर एक बार डस्टर होगा साइड वाले रूम में डस्टर मिस्टर। तो इसके बाद अभी आपने देखा कि अगर हमें इक्वेशन वो देगा और सेंटर रेडियस फाइंड आउट करनी हो, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चाहे वो जनरल फॉर्म में हो, तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ बोलिए। ये x और y क्या है बच्चे व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है बच्चे? आज तक इक्वेशन पढ़ी कभी? इक्वेशन क्या होती है? x और y की जिसमें तुम वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं, उसमें एक्स और वाई क्या होते थे? वेरिएबल्स। तो यहाँ भी वेरिएबल है, सिस्टम में वैल्यू नहीं होती, कोई पॉइंट वगैरह कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इसको बहुत सारे पॉइंट कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है बच्चे? रिफ्लेक्शन। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद इक्वलिटी साइन। अगर इक्वल टू के साइन की जगह लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी आ जाएगा तो वो भी इक्वेशन होती है, बट नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं इन इक्वेशंस। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है बच्चे? तो यहाँ x और y इसीलिए वो हमारे वेरिएबल्स हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। जैसा कि हमने सर्कल पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो टाइप की थी, 2D और 3D। 2D की हम बात करें तो उसके अंदर x और y, यानी x और y जब कंबाइनली हम पढ़ते थे उसको बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर, जैसे बोलते थे ना रिलेशन फंक्शन में, यहाँ उसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो x और y हमारे पॉइंट हैं, और ये सर्कल ही क्या था? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, ठीक है? तो यहाँ वेरिएबल है फिलहाल। तो बच्चे अभी हमने क्या देखा? इक्वेशन में दे रखी थी और सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना। अभी क्लियर है बच्चों को यहाँ पे? कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अगर बाई चांस अब वो हमसे इक्वेशन ना देके कुछ कंडीशंस दे दे और इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहे, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको हर हाल में इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चे? सेंटर और रेडियस चाहिए। आपको क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट सेंटर दिया हुआ है 2,3 एंड रेडियस 5। आप देख रहे होंगे सेंटर रेडियस ऑलरेडी गिवन है। अगर सेंटर रेडियस गिवन है फिर तो बहुत इजी है बच्चे। गिवन क्या दिया हुआ है? सेंटर 2,3, इसको बोलेंगे h और इसको k, एंड रेडियस कितनी है बच्चे? 5। ये क्या हो गया? r। एज इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज what? x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to, so x minus 2 का whole square, y minus k is what? 3, इसका whole square is equal to r is what? 5 का whole square। इसको आप डायरेक्टली 25 भी लिख सकते हो। आप इस फॉर्म में भी इसको छोड़ के आ सकते हो। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए, फॉर्मूले को लगा दीजिए। फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab मतलब 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। सो फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। 9 और 4 13 प्लस 13 को इधर ले जाइए, या फिर 13 को इधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 13 12। फाइनली दिस इज द आंसर। आपने देखा होगा ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। तो जो जनरल इक्वेशन है वो इसी से ड्राइव होती है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़िए, यहाँ जनरल इक्वेशन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए मैं फिर बोलूंगा आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चे? तैयार है आप लोग? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा इसी टाइप का। अगर मैं बोलूं सेंटर है -2,5 एंड रेडियस इज 6, वेरी सिंपल। तो क्या होने वाला है बच्चे?
एज इक्वेशन क्या होती है, बोलिए बोलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. सो दिस इज x माइनस h, h इज व्हाट, दिस माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25. इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए आप, या फिर आप अगेन फॉर्मूला बोल सकते हैं. बोलिए कोई डाउट है बच्चे? अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे ये कहूं फाइंड इक्वेशन of circle with center 2,3 and passing through 4,5. सपोज, अब देखिए जरा गौर से समझिए क्वेश्चन. मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है. इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको मेन चीज क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस. अब देखते हैं हमें क्या दे रखा है. ये सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, सेंटर आई थिंक गिवन है 2,3 और उसने बोला है बच्चे पासिंग थ्रू द पॉइंट. बच्चे क्यों हिला रहे हो इसको? टेढ़ा हो गया. कैसे हो गया टेढ़ा? वो भी जाता है अभी तो अभी ठीक है? बच्चे आराम से बैठो ना, हिलाओ मत. तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट कितना है? 4,5. भाई पासिंग पॉइंट है, इसका मतलब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, यानी सर्कल उस पॉइंट से गुजर रहा है. अभी क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा. इस फिगर को देख के आपको नजर आ रहा होगा मुझे इक्वेशन बनानी है सर्कल की, तो आपको क्या क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस. सेंटर गिवन है, रेडियस चाहिए. तो कुछ नजर आ रहा है बच्चे? ये एच के हो गया. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करा दूं तो आप देख रहे होंगे क्या हो जाएगा बच्चे? रेडियस. क्लियर नॉट बच्चे? अभी हमें क्या करना है बच्चे? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है. तो मैंने क्या बोला आपको, सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सेंटर रेडियस. इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखिएगा, सेंटर में दे रखा है, बस रेडियस चाहिए. फिगर से आपको साफ नजर आ रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं ये, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस. बस दो ही टारगेट है, सेंटर रेडियस. तो देखिए जरा, एज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे? ओ ए इक्वल टू आर. एंड यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा आपको. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो ये क्या होने वाला है? अंडर रूट इसका स्क्वायर. ये कितना हुआ? 2 का स्क्वायर बच्चे 4. कितना हुआ? अंडर रूट 8. तो ये हमारा r आ गया. अंडर रूट 8 ही रहने दीजिए. अब जरा गौर से देखिएगा, सेंटर कितना था हमारे पास? 2,3. रेडियस कितना था मेरे पास? अंडर रूट 8. ये h और ये k हो गया. बोलिए कोई डाउट है? इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r. सो दिस इज x माइनस एच, h इज व्हाट? 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 8 हो जाएगा. बोलिए किसी बच्चे को डाउट है? नेक्स्ट देखिए जरा बच्चे, अगर मैं कहूं फाइंड, अभी मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, मैं सीधे सॉल्यूशन करा देता हूं. क्वेश्चन में बोल देता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें से आपको साफ पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है. मेन चीज आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर अगेन सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो जैसे ही आप देखोगे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए. उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट. कोई सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे? 5 यूनिट. सेंटर लाई एट एक्स एक्सिस. सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है. यू नो एक्स एक्सिस पे लाई करता है. ऑन एक्स एक्सिस y विल बी 0. क्लियर और नॉट? अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो क्या होगा? x, 0. जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे? 5 यूनिट. ये 5 यूनिट है और कहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5 और वो पास करता है 4,5 से. अब की बात देखिए, आपको नजर आ रहा होगा रेडियस तो हमारे पास है, बस सेंटर मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व.
और सेंटर मिल सकता है अगर आपको क्या मिल जाए, x, यानी सेंटर किस पे डिपेंड करता है, x पे। अब x चाहिए हमें, और x कैसे निकालेंगे? अगर आप देख रहे होंगे मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दूं, वो ऑलरेडी गिवन है, एज OA इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 5, एंड व्हाट इज OA, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, हियर आल्सो 25, कैंसिल आउट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सो x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4। अब जरा गौर से देखिएगा, सेंटर कितना आ गया मेरे पास, सेंटर आ गया बच्चे 4,0 एंड रेडियस कितना है 5। आई थिंक आप कर पाओगे इसको, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, इक्वेशन बन जाएगी। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है, एनीवन? वेरी गुड। तो मेन मोटो क्या है हमारा बच्चे, सेंटर और रेडियस। एक बार फिर देखिए एक और क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको ये बोलूं, क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एकदम माइंड में क्लियर? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या चाहिए, वेरी गुड। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टच x एक्सिस एट ओरिजिन, वो x को टच करता है ओरिजिन पे, हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, अभी भी पॉइंट ध्यान रखना, हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस अबव द ओरिजिन एट 3 यूनिट, अबव द ओरिजिन एट 3 यूनिट। मतलब क्या हुआ, अच्छे से समझो जरा। उसने कहा कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मुझे जिसका सेंटर y एक्सिस पे है अबव द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ऊपर। ये बात तो कंफर्म हो गई है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और वो ओरिजिन को टच करते हुए जा रहा है x एक्सिस को ओरिजिन पे, यही बोला था ना बच्चे, टच x एक्सिस एट ओरिजिन, यानी यहां से टच करता जा रहा है सर्कल, और इसका सेंटर कहां है, y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे है, x विल बी 0, क्लियर और नॉट? इसका मतलब सेंटर क्या होने वाला है, सेंटर विल 0,3, पॉजिटिव 3। अगर वो अबव x एक्सिस ना बोलता, अगर बोलता सिंपली कि वो सेंटर लाई करता है ऑन y एक्सिस, इसका मतलब क्या होता, दैट मे बी अबव द ओरिजिन और बिलो द ओरिजिन। मेरी बात समझ में आ गई? अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, तो उसमें दो केस बनते, फिर आपको दो केस लेके चलना पड़ता। अभी उसने बोल दिया अबव द x एक्सिस, अगर नहीं बोलेगा तो दोनों केस दिखाने होंगे आपको। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये h हो गया और ये, जरा कोई मुझे सोच के बताएगा इसकी रेडियस क्या होगी? वेरी गुड बच्चे, यहां से यही तो रेडियस भी होगी, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 3 यूनिट। तो आई थिंक अब कर लोगे, क्लियर है ना? फिर मैं बोलूंगा सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो क्या चाहिए आपको, तैयार है आप लोग? एक बार फिर देखिए इसी क्वेश्चन को, अब तो कर लोगे ना इसको आगे। अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन में थोड़ा और घुमा देता हूं क्वेश्चन को, मैं बोलता हूं, दोबारा सुनिएगा जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सर्कल है एंड टच कोऑर्डिनेट एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस। ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को सुनिएगा जरा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब एक्स एंड वाई बोथ, दोनों को टच कर रहा है वो एट 1 यूनिट। कहां पे, 1 1 पे। इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा, 1 1 पे टच कर रहा होगा, मतलब एक पॉइंट पे, एक दूरी पर, एट 1 यूनिट। समझ में आया बच्चे? यानी ये डिस्टेंस कितनी है, 1, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 1। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं और इसको आगे बढ़ा दूं तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,1। तो इसका मतलब सेंटर कितना आ गया, 1,1, और रेडियस कितनी होगी इसकी, यही तो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी, 1। बात समझ में आए? तो घुमाने को कुछ भी घुमा के दे सकते हैं, आपको बस क्या ढूंढना है। अगर आपको लगता है थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेना, फिगर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ही कहीं वर्क कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है नॉट? तो इसको आगे कराऊं या कर लोगे? सबसे ये h हो गया, ये k हो गया, ये रेडियस हो गई, बस वैल्यू पुट करनी है, यस और नो? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन को क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस
5 यूनिट एंड कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इतना सुनते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या चाहिए हमें? सेंटर और रेडियस। क्या चाहिए बच्चे? सेंटर और रेडियस। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब रेडियस तो कितनी होगी मेरे पास? 5। रेडियस तो दे रखी है। चलिए एक काम तो खत्म हुआ हमारा। अब एक काम पे अटक गया, हम सेंटर चाहिए हमें। क्या चाहिए? सेंटर। अब सेंटर नहीं दिया, कुछ तो दिया है, कुछ जरूर देता है जिसमें छुपा होता है। उसने बोल दिया है कॉन्सेंट्रिक। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है हैविंग सेम सेंटर, यानी जो सर्कल मुझे चाहिए उसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है। तो मतलब मैं इसका सेंटर निकाल दूं, इसका सेंटर निकाल दूंगा, वही मेरा सेंटर होगा। जो मुझे सर्कल चाहिए उसका सेंटर होगा। क्लियर और नॉट? अब इसका सेंटर कैसे निकालूं? मैंने बताया था अभी पिछली क्लास में, इससे पहले हमने सेंटर निकालना सीखा था। ये कौन सी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड या जनरल? जनरल से इक्वेशन में क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। तो 2g की वैल्यू कितनी हुई? -4। 2f कितना हुआ? -8। तो बच्चे g कितना होगा? -2। f कितना होगा? -4। सेंटर होता था -g, माइनस ऑलरेडी है तो 2, 4। तो बच्चे सेंटर ये मिल गया और रेडियस ये हो गई। बोलिए कोई डाउट है बच्चे? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो घुमा देगा आपको। तो समझ गए ना आप कहाँ कैसे करना है? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमा के पूछ लूं, कैसे पूछूंगा देखो जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, इक्वेशन लिख देता हूं। सर्कल की इक्वेशन बनानी है विद सेंटर 2, 3, विद सेंटर 2, 3। आगे सुनिएगा जरा। सेंटर 2, 3 एंड टच अ लाइन, और एक लाइन को टच करता है। ये लाइन है जो है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को टच करता जाता है सर्कल। अब मैं सर्कल कैसे बनाऊं? सेंटर तो मुझे दे रखा है भाई, सेंटर तो मेरे पास है 2, 3, x और k। अब क्या चाहिए आपको? रेडियस चाहिए मुझे। हाउ टू कैलकुलेट रेडियस? अब रेडियस कैसे निकालूं भाई? रेडियस के लिए क्या चाहिए मुझे? अगर मैं इससे इसकी डिस्टेंस निकाल दूं तो रेडियस हो जाएगी। और एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते थे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। ये O पॉइंट है और ये मान लेता हूं P। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है OP, OP पॉइंट नहीं है, कोई लाइन है। लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था मॉड, मॉड के अंदर ये पूरी लाइन, याद आ रहा है कुछ? डिवाइड बाय रूट ऑफ x के जो आ गया उसका स्क्वायर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो x की जगह रख दीजिए 2, तो ये आ जाएगा बच्चे x के प्लेस पे जब 2 रखोगे तो ये 6, y के प्लेस पे 3, 12 माइनस 5 डिवाइड बाय व्हाट? अंडर रूट 25। तो ये कितना आ गया? 18, 18 माइनस 5 13 बाय 5। और ये आ गया OP, और यही इक्वल टू क्या था? रेडियस। अभी आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, बन जाएगी क्वेश्चन। यानी कितना भी घुमा के दे दे आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन माइंड में आया अचानक से, वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो पास करता है एट 2, 3 से 2, 3 एंड सेंटर लाई एट इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। और सेंटर कहां पे है? जहां 2 लाइनें टकराती हैं, सपोज ऐसे। और ये लाइनें दे रखी हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं 1। तो इसका मतलब इनका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ना तो इसमें सेंटर दिया ना रेडियस दिया, तो पहले मुझे क्या निकालना होगा बच्चे? सेंटर और रेडियस। अब सेंटर क्या होगा? इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बच्चे? दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना है? 3x इक्वल टू व्हाट? 6। सो व्हाट इज x? x की वैल्यू 2 आ गई।
अगर मैं पुट कर दूं इसमें तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 5, सो माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 3, सो वाई इज इक्वल टू व्हाट -3। तो आप देख रहे होंगे ओ पॉइंट कितना आ गया बच्चे 2, अब मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा बच्चे रेडियस, बन गई इक्वेशन। मेरी बात समझ में है? तो इट मींस व्हाट, सर्कल की इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो वो कुछ भी दे दे, बस आपको मेन फोकस कहाँ रहेगा, सेंटर और रेडियस। तैयार हैं आप लोग? इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसी में अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाएगा तो कैसे पूछेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। तो सर्कल के लिए आपको बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी, बस दो ही बातें, सेंटर और रेडियस। अब उसमें या तो इक्वेशन दे देगा या फिर इक्वेशन ना देके कुछ दे देगा। देखिए उसी तरह अभी हम लोग जितने भी सारे चैप्टर को, जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, सारे चैप्टरों में मैं आप लोगों को जितना क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन यही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? ताकि ये जो प्रॉब्लम आती है ना, बच्चे फिर घर से प्रैक्टिस नहीं करके आते और प्रॉब्लम होती है कि भाई क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यही प्रैक्टिस करा दूं सारे। जरा देखिएगा एक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, 4,1 एंड 6,5 एंड सेंटर लाई करता है, एक लाइन दी हुई है आपको 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है आपको, मतलब ना सेंटर दिया ना रेडियस दिया, दो पासिंग पॉइंट दिए हैं, वो भी कहां से पास कर रहे हैं नहीं बताया कुछ, और सेंटर लाई करता है हमारा इस लाइन के। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन आपकी मर्जी है, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चले या जनरल इक्वेशन लेके चले, आपका पर्पज है इक्वेशन बनाना। और इक्वेशन तभी बनेगी जब आपको क्या मिल जाए, सेंटर और रेडियस। देखिएगा जरा, मैं मान लेता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको जनरल से करके दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन सकती है अगर आपको क्या मिल जाए, g, f और c, क्योंकि g, f, c से सेंटर रेडियस दोनों निकल जाएगा। क्लियर ना? अब उसने क्या बोला है बच्चे, उसने कहा है पासिंग थ्रू, ये कहां से पास कर रहा है, 4,1 एंड 6,5 इन पॉइंटर से पास कर रहा है। ये पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू रखिए इधर इधर, तो ये जाएगा बच्चे 16, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, तो कितना है 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 8g प्लस 2f प्लस c, ये कितना हो 17, इसको ले जाइए माइनस का 17। अभी बोलिए कोई डाउट है? नो सर। ये इससे भी पास कर रहा है तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 रखिए, ये आया 36 प्लस 25 प्लस x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। सो 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू व्हाट, कितना है बच्चे 61, माइनस का 61 हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? क्लियर और नॉट? वेरी गुड। नाउ सेंटर, इस वाले केस में सेंटर क्या होता था बच्चे, -g -f, लाई ऑन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो सेंटर को इस पे लाई करा दीजिए, सेंटर को इस पे लाई कराने का मतलब x के प्लेस पे -g, तो आ जाएगा -4g -f इज इक्वल टू 16। ये एक और इक्वेशन आ गई थर्ड। आपका मेन मोटो क्या था इस क्वेश्चन में, सेंटर रेडियस निकालना। सेंटर रेडियस इस वाले केस में किस पे डिपेंड करते हैं, GFC पे। तो क्या आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके GFC निकाल सकते हो?
एक इक्वेशन आपके सामने ये नजर आ रही है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। क्लियर है नॉट? आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं पहले, तो आप देख रहे होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। प्लस सी इक्वल टू कितना था? -61। दूसरी क्वेश्चन थी 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू -70। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, साइन विल चेंज, तो सी कैंसिल, 12 - 8 4g 8f इज इक्वल टू 44 माइनस का 44। ये बचेगा बच्चे? अभी क्लियर है? क्लियर है ना? इसको मैं नाम दे देता हूं, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देख रहे हो ये इक्वेशन जी और एफ की फॉर्म में, और जी और एफ की फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है। तो अब की बार मैं लेके चलता हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। जैसे 10th में आप सॉल्व करते थे, ये कितना है? 4g प्लस 8f इज इक्वल टू माइनस का 44, और ये कितना था? -4g माइनस f इज इक्वल टू 16। अगर ऐड कर दूं तो 4g कैंसिल, 8 - 1 7f इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, कितना है बच्चे? 28 माइनस का, तो f इक्वल टू व्हाट? -4। f की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कितना है बच्चे? -4g, f कितना है? माइनस का है, और माइनस ऑलरेडी है, प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। 4 को दले जाइए, -4g इक्वल टू व्हाट? 12। सो g इज व्हाट? -3। g की वैल्यू आ गई। अब g और f की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, और f जी c आ गया तीनों, तो आप इसमें रख दीजिए, मेन इक्वेशन में आ जाएगा। या फिर सेंटर रेडियस निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर क्या होता है? -g माइनस f, और रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से? √g² प्लस f² माइनस c। और सेंटर और रेडियस मिलते ही आप इक्वेशन बना सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये था हमारा सर्कल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो सारे बच्चों को एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, या कमेंट कर देना मैसेज में, मैं रिप्लाई कर दूंगा, सॉल्यूशन करके उसको सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।